अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से कमिटमेंट की थी कि हम इंशाल्लाह रिटेल फार्मासिस्ट के कंप्लीट इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उन्हीं कंप्लीट इंटरव्यू में सबसे पहले हम इस वक्त मौजूद हैं उस्मान अली भाई के पास। ये चौधरी फार्मेसी के एज अ ओनर भी हैं और फॉर्चुनेटली ये यहाँ पर फार्मासिस्ट भी हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम इंशाल्लाह इनसे डिटेल आप लोगों से इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, ये अपने बारे में बताएंगे। और सेकेंडली ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे यानी कि रिकॉर्डिंग हम इनसे पूछेंगे कि फार्मासिस्ट की क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब ड्यूटीज़ हैं। इंशाल्लाह ये आप लोगों से डिटेल डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब। जी उस्मान भाई, आपसे सबसे पहला जो हमारे व्यूअर जो हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो फार्मेसी को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, जबकि हज़ारों प्रोफेशन इस वक्त मार्केट के अंदर हैं। आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते थे। जी, ये इस फील्ड की तरफ आया हूँ। एक तो ये था कि मुझे इस चीज़ का शौक था, उसके अलावा मैं एज अ ओनर था, तो ये मेरे जहन में बात आई कि अगर फार्मासिस्ट है, वो पढ़ के आता है, तो वो आपकी फार्मेसी की रीढ़ की हड्डी है। तो आप अगर अगर लाखों रुपए का, अगर करोड़ों रुपए का आप फार्मेसी के ऊपर इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी जो सबसे मेन बात होगी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो फार्मासिस्ट है। तो जब तक आपकी फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट नहीं होगा, तो आप फार्मेसी के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं होंगे। तो आप फार्मेसी आप ओपन इसी वजह से इस सूरत में करते हैं कि अब आपके पास फार्मासिस्ट मौजूद हो। तो बहुत मेहरबानी। जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो उस्मान भाई ने बड़ी डिटेल से हमें ये बताया कि एक ओनर के साथ साथ अगर फार्मासिस्ट भी है तो उसके अंदर 2 से 3 फायदे हो जाते हैं। जिसके अंदर पहला फायदा ये हो जाता है कि उसका जो कस्टमर है उसका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। सेकंड, जो मुख्तलिफ हमारे रेगुलेटरी टीम्स हैं वो भी जब आती हैं तो उनका भी एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये एज अ ओनर खुद हैं। जब ये ओनर है तो इन्होंने कहाँ जाना है, तो इसी वजह से ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होती है। सेकंड क्वेश्चन उस्मान भाई आपसे ये होगा कि एक फार्मेसी के अंदर जब फार्मासिस्ट बैठा हुआ है तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि वो क्या कुछ करेगा जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हाँ इस फार्मेसी के अंदर ये काम जो है फार्मासिस्ट कर रहा है। जी सर, इसमें तो जो सबसे ये पहली बात है कि जिस फार्मेसी के ऊपर भी फार्मेसी मौजूद है, उनसे मेरी ये उनको मैं सजेशन दे रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि वो ओवरऑल ठीक है, वो वाइट अगर कोर्ट में बैठेंगे तो ये है कि फिर आने वाला जो भी क्लाइंट्स होगा, पेशेंट होगा, उसके जहन में होगा कि ये यहाँ पे फार्मेसी डॉक्टर मौजूद है। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर फार्मेसी में हो तो आप ना इसमें वाइट कोट में, और उसके अलावा सबसे पहले ड्यूटीज की अगर बताऊं तो उसमें आती है कि हमारे पास ये सामने डॉक्टर साहब आपको दिखाएंगे, ये नारकोटिक रजिस्टर हमारे पास मौजूद है, ये मेंटेन करना होता है। ये बताएं जी, नारकोटिक्स रजिस्टर। जी नारकोटिक्स रजिस्टर बिल्कुल इन्होंने ऑलरेडी अपने केबल के अंदर रखा हुआ है। तो ये इसके अंदर जिस तरह नारकोटिक्स का जो डिटेल होती है, नारकोटिक के रजिस्टर्स वगैरह की वो डिटेल है, जिसके अंदर उसकी क्वांटिटी परचेज कितनी हुई है, कितनी जो है डिलीवर हुई है, उसका टोटल रिकॉर्ड इसमें मेंटेन है। यानी कि फर्स्ट ड्यूटी इनकी ये होगी। और सेकंड, इसके अलावा क्या ड्यूटीज होती हैं? जी, सेकंड में ये आता है कि जो फार्मेसी का टेम्परेचर होता है उसका खास ख्याल रखना है। उसके अलावा खास तौर पे जो टेम्परेचर होता है फ्रिज का, खास तौर पे जो डेटा लागर का जो रिकॉर्ड वगैरह है उसको मेंटेन रखना होता है। जी ठीक हो गया जी। इन्होंने हमें बताया है कि फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट है वो किस तरह से अपनी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं यानी कि क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको किस तरह से वो अप्लाई करता है। इसके अलावा आप हमें ये बता दें कि जैसे हम इस वक्त इस्लामाबाद यानी कि कैपिटल टेरिटरी में बैठे हैं, तो इस्लामाबाद के हवाले से हमें ये बता दें कि इस्लामाबाद के अंदर बाकी प्रोवेंसेस के हवाले से और इस्लामाबाद के अंदर क्या डिफरेंस है इन्वायरमेंट के अंदर, वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने बहुत से एरिया का विजिट किया है। ख़ास तौर पे मैंने पंजाब का भी विजिट किया है और KPK का भी, तो बलूचिस्तान का भी। आज की तरफ अगर देखा जाए तो ये सबसे टॉप पे आता है। इसलिए ये टॉप पे आता है ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर हैं सरदार शबीर साहब, उन्होंने फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही वर्क किया है और दिन रात कोशिश की है। तो इसमें यह है कि इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई भी अगर फ्रेश फार्मासिस्ट भी है तो उसकी जो वो जॉब है उसको बहुत अच्छी जॉब वो मिल सकती है। ऐसे का अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको फार्मासिस्ट की मौजूदगी है, जो उनकी ड्यूटी टाइमिंग है उसमें वो आपको लाजमी मिलेंगे। जी बहुत बहुत अच्छी बात भाई ने की है
कि बाकी जो आपकी हैं प्रोवेंसेस उनकी निस्बत जो फार्मासिस्ट है वो इस्लामाबाद में उसकी अवेलेबिलिटी उनकी निस्बत बेहतर है। ऑटोमेटिकली जब फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी बेहतर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट का कंप्लाइंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा हम इनसे जो है सजेशन भी लेंगे। और सेकेंडली आप लोग देख रहे होंगे कि हम इस वक्त एक केबन में बैठे हुए हैं, ये इस केबन के हवाले से भी हमें बताएंगे कि ये जो केबन है इसका क्या मकसद है और ये सजेस्ट क्या करेंगे बाकी फार्मेसीज को कि ये किस तरह से फार्मासिस्ट को लेकर चलें। जी डॉक्टर साहब, ये जो केबन है ये है कि ये बकायदा, जब अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद फार्मासिस्ट हूँ तो मैं बाहर ही होता हूँ, तो ये हमने एक फार्मासिस्ट ऑफिस बनाया था। इसके अलावा अभी हमने ये फार्मेसी के लिए, जैसे मैं खुद हूँ तो हमने बकायदा फार्मेसी के जो काउंटर है उसके बिल्कुल ये साथ ही एक हमने ये काउंसलिंग एरिया बनाया है। उसका ये बेनिफिट होगा ओनर को, खासतौर पे फार्मासिस्ट को भी होगा, ओनर को भी होगा कि अगर हमारे पास अगर पेशेंट आता है तो अगर उसकी काउंसलिंग अच्छी होगी, अगर उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम जो भी मेडिसिन उसके ऊपर किसी फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्राइब किया है, जब हम मेडिसिन उसको सही अगर उसको हम काउंसलिंग मशवरा देंगे तो खासतौर पे जो ओनर हजरात हैं अगर उन्होंने सेल बढ़ानी है तो वो अपनी फार्मेसी के अंदर काउंसलिंग एरिया रखें, इससे उनकी जो सेल है इंशाल्लाह इंक्रीज होगी। जी जी बिल्कुल, आप जैसे भी और आप लोगों ने सुना है कि उस्मान ने बड़ी प्यारी बात की है कि एक छोटी सी फार्मेसी के अंदर अगर एक छोटा सा काउंसलिंग एरिया बना दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको भी आसानी हो जाती है। जैसे इन्होंने इनकी माशाल्लाह फार्मा हेल्थ टिप के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसके अंदर बिल्कुल जिस तरह भी ये जिस फ्लो में आए थे माशाल्लाह ये उसी फ्लो के अंदर उस जो अपने यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो व्यूअर हैं उनको हेल्थ के हवाले से टिप्स वगैरह देते हैं। लास्ट में हम उस्मान भाई से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह और भी जो बेनिफिशियल वीडियोस होंगी उसके लिए ये ज़रूर हमें दोबारा से वक्त देंगे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इसके बाद जो है इनसे एक और सीटिंग रखनी है जिसके अंदर हमने फार्मेसी को बनाने का पूरा तरीका, उसके एक्सपेंसेस और वो सारी चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह ये हमें रहनुमाई करें।